समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग जो करता है उसी व्यक्ति को समय के साथ अच्छे परिणाम। अरे अब तक पढ़ रही हो? चलो खाना खाते हैं। बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट बचा है, नहीं किया तो टीचर डांटेगी। और अगले वीक से भी तो एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं। वानी बहुत ही मेहनती और समय का सदुपयोग करने वाली बच्ची थी, जबकि उसका भाई सोनू बहुत ही शैतान और लापरवाह बच्चा था। हर काम कल पर टालता था। तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया? अभी से प्रोजेक्ट? वो तो 6 पीरियड में देना है, अभी भी 2 पीरियड बचे हैं। मैं झट से कर लूँगा। अब आओ, भूख लगी है, खाना खाते हैं और खेलना भी है। अरे सुनो, रुको, नहीं करोगे तो टीचर डांटेगी। सोनू और वानी के मम्मी पापा हमेशा सोनू को वानी का उदाहरण देकर समझाते थे। देखो सोनू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें खेलने के साथ साथ अब पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ मम्मी, कल से पक्का। सोनू, समय का सदुपयोग करना अपनी बहन से सीखो। समय से पढ़ती है, समय से खेलती है, आज का काम कल पर कभी नहीं टालती। हाँ, मैं भी कल से पक्का ऐसा ही करूँगा। अब मैं जाऊँ खेलने, प्लीज़। सोनू की लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और आखिरकार एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आ ही गए। सोनू वानी की परीक्षा में अब केवल 2 ही दिन बाकी थे। बच्चों, अगले सोमवार से परीक्षा शुरू हो रही है। खूब मन लगाकर पढ़ना, अच्छे से परीक्षा देना। सोनू, तुम आज का काम कल पर टालते हो, नहीं टालना। वानी की तरह पाठ सही से पढ़ना। अरे पापा, अभी परीक्षा में 2 दिन बाकी हैं, मैं झट से पढ़ लूँगा सब कुछ। अभी तो मैं खेलने जा रहा हूँ, जब तक खेलूँगा नहीं तब तक पढ़ाई भी समझ में नहीं आएगी। अरे वानी, देखो ना कितना सुहाना मौसम हो रहा है। आओ ना, थोड़ी देर खेल लेते हैं। पढ़ाई तो बाद में भी कर सकते हैं, झट से सब हो जाएगा। हाँ, मौसम तो सुहाना है, लेकिन मुझे मेरा पाठ पूरा करना है, कल परीक्षा है। इस मौसम में तो खेलने का मज़ा ही कुछ और है। तुम पढ़ती रहो, मैं तो चला खेलने। कुछ देर बाद वानी ने देखा सुहाना मौसम धीरे धीरे आंधी तूफान का रूप ले रहा है और काले बादल उमड़ रहे हैं, मानो बारिश कभी भी हो सकती है। बारिश का मौसम देख वानी को चिंता होने लगी, तो उसका पाठ कैसे पूरा होगा, क्योंकि बारिशों में अक्सर बिजली कट हो जाती है। उसने सोनू को आवाज़ दी। सोनू, सोनू सुनो, मौसम देखकर लगता है कि बारिश होने वाली है। शायद रात को बिजली भी कट जाए। खेलना छोड़ो और आकर अपना पाठ पूरा कर लो, वरना कल परीक्षा में क्या लिखोगे। चिंता मत करो वानी, अभी तो दोपहर ही हो रही है। रात को बैठकर मैं फटाफट सब खत्म कर लूँगा। बिजली भी नहीं जाएगी। बारिश के बाद पढ़ने में और मज़ा आएगा। अच्छा, मैं जाता हूँ, मेरी बैटिंग आ गई। सोनू देर शाम तक खेलता गया, लेकिन उसकी चिंता तब बढ़ी जब अचानक से बारिश शुरू हो गई। वह पूरी तरह घबरा गया और घर लौटा, जहां आकर उसने देखा घर पर ही नहीं बल्कि पूरे गांव में बिजली नहीं है। कल परीक्षा में मेरा क्या होगा? मैंने तो एक पाठ भी नहीं पढ़ा और अब तो बिजली भी नहीं है। मैं तो फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा था ना, अपना पाठ पूरा कर लो। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते पहले ही कह दिया था कि समय पर पढ़ाई कर लेना, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। सॉरी पापा, अब मैं क्या करूं? काश तो मैंने सही समय पे अपने पाठ पढ़ लिए होते। रोने से अब कुछ नहीं होगा। अब समझ आया कि सब तुम्हें क्यों समझाते थे। अब रोना बंद करो और चलो मेरे साथ।
मैंने अपनी पढ़ाई समय पर ही पूरी कर ली थी। मैं तुम्हें सारा पाठ समझा दूंगी और याद भी करा। अगले दिन दोनों बच्चे खुशी खुशी परीक्षा देने गए। जो समय का करे सम्मान, भविष्य में वे कहलाए महान।